तो मैं अभी जस्ट अपनी शाम की वॉक के लिए मैं निकला था, लगभग 5-4 के करीब, और मैं अपने घर से 250 से 300 मीटर की दूरी तक ये पहुंचा था कि मैंने बस आंटी लोगों का एक ग्रुप देखा था जो कि दूध लेके जस्ट जा रहे थे। वो लोग अपने घर पे ही, क्योंकि उन लोगों के घर सामने सामने बने हुए हैं, तो वहीं पे बस वो खड़े खड़े बातचीत कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा क्लोजली बात कर रहे थे ताकि किसी और को सुनाई ना दे जाए। तो फिर मैं जस्ट उनके बगल से पास कर रहा था और मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी थी, मतलब मेरे को कोई इंटेंशन नहीं थी उनकी बात सुनने की, लेकिन वो इतनी तेज़ तेज़ बोल ही रही थी कि भाई साहब दूर के 150-200 मीटर से भी सुनाई दे जाए कि यार ये हो गया। लेकिन मैं बताता हूँ क्या हुआ। तो वो बात कर रहे थे कि यार लड़की तो हमारी है ना, उनकी लड़की ना बहुत समझदार थी, लेकिन तब भी ना उसने फांसी लगा ली। एक पल के लिए तो फिर मैं जैसे मैंने सुना, मेरा तो रुकने का मन कर रहा था, लेकिन सोचा भाई नहीं भाई तू चलते जा। और फिर वो बोली थी यार हमको उससे ये उम्मीद नहीं थी क्या, हमें लगा नहीं था कि वो ये सब कर देगी। और फिर उसको हमेशा से ही, उस लड़की को हमेशा से ही ऐसी चीज़ों में, ये क्राइम मर्डर वाले सीन्स देखने में, फिल्में देखने का उसको बड़ा शौक था। ऐसे उसको लक्षण बताए गए, ऐसा ऐसा कुछ वो बोल रही थी। उस टाइम पे ना एक वो अंदर से होती है, चुल मचती है कि आंटी समझदार होने से कुछ मतलब अपना ज्ञान देने में मन करता है ना। मेरे अंदर भी कुछ ज्ञान भरा हुआ था, लेकिन मैंने नहीं बोला। मैं तो फिर मैंने खुद से मैं बात करने लग गया कि अगर मैं आंटी मेरे अगर सामने होती तो फिर मैं आंटी को क्या बोलता। तो मैंने अपने आप से बोला कि आंटी देखो, समझदार होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझदार होने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी की मौत नहीं होगी या फिर कोई सुसाइड नहीं करेगा। समझदार लोग भी करते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, वो सभी के सभी समझदार हैं। आप समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ। आपको शायद वो चीज़ें पता है जो मुझे नहीं पता है। आप शायद उन स्किल्स में अच्छे हो जिस स्किल्स में मैं अच्छा नहीं हूँ। आप शायद रनिंग में अच्छे हो, शायद आपकी मेरे से ज़्यादा अच्छी बॉडी है, ठीक है, लेकिन शायद मैं कुछ उन चीज़ों में अच्छा हूँ जिसमें आप अच्छे नहीं हो। तो हर इंसान जो है समझदार होता है, उसके पास वो वाली नॉलेज होगी जो हमारे पास नहीं होगी, और जो हमारे पास होगी वो उसके पास नहीं होगी। तो हर इंडिविजुअल अपने आप में समझदार है। तो ये वाली बात ही ख़त्म कर दो कि समझदार लोग कभी सुसाइड करने का सोच भी नहीं सकते। ये पहले ये वाला थॉट निकाल दो, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये सुसाइड करने वाला ये थॉट, वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे। और ये तभी आता है जब इंसान बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है। और प्रेशर किस चीज़ का हो सकता है? फैमिली का। फैमिली वालों ने उसके ऊपर प्रेशर डाला हो, क्या पता हो, या फिर उसको अपनी करियर की इतनी चिंता हो कि उसने अपनी पूरी लाइफ, उसने अपना पूरा लाइफ को डिवोट कर दिया सिर्फ अपने करियर के लिए। और मान लो उसको उसमें फेलियर मिलता है तो क्या होगा? वो डिप्रेस हो जाएगा बंदा। या फिर रिलेशनशिप में होता है ना भाई आजकल। वैसे आज तक मैंने ऐसा कभी केस तो नहीं सुना कि किसी लड़के ने टपक गया कोई किसी लड़की के चक्कर में। मैंने आज तक कोई ऐसा केस तो नहीं सुना, लेकिन आई नो शायद फ्यूचर में ऐसा सुनने को मिल सकता है शायद। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको लेके भाई साहब कोई इंसान सुसाइड कर सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। वरना इंसान को कोई शौक नहीं है भाई। इंसानों को कौन सा शौक है भाई कि चलो आज मैं ना टपक के देखता हूँ, टपक के कैसी फील आती है, कैसी फीलिंग आती है। शायद मैं आत्मा बन जाऊँगा और फिर मैं हवा में उड़ने लग जाऊँगा। ये वाली फीलिंग अगर उसको किसी को एक्सपीरियंस करनी होगी भाई, वो मेंटली तो भाई से सटका हुआ है, ठीक है, उससे तुम दूर बना के रखो। लेकिन किसको शौक है मरने का? किसी को नहीं है। लेकिन जब इंसान के ऊपर प्रेशर आता है तो वो चारों तरफ से आता है और उस घेरे में उसको बंद कर लेता है, और उस घेरे से बाहर निकल नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं निकल सकता। इन दी अगर कोई मतलब अगर कोई इसको सपोर्ट करेगा तो शायद वो निकल सकता है, बट बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने देखा भाई, अपने 2-3 लोगों को मैं जानता था, टपक गए यार। मेरी कुछ दीदी, मेरी कुछ मुँह बोली बहनें थी। हाँ भाई, मेरी हमेशा मुँह बोली बहनें ही बनती है। मेरी इंडिया में मेरी 1 करोड़ से ज़्यादा मेरी मुँह बोली बहनें हैं। अब मैं बना बना के थक गया हूँ, तो मैं नहीं बनाने आया। तो उसमें से मेरी कुछ 2-3 बहनें थी, वो टपक गई। और रीज़न क्या था पता नहीं आज तक, क्योंकि उसके बाद से मैंने उनकी कभी कहानी किसी से सुनी ही नहीं, और ये कभी बताने भी नहीं वाले। कोई भी नहीं बताएगा कि आखिर में वो मरा या फिर वो मरी तो क्यों मरी, कोई नहीं बताएगा। वो राज उनके साथ में ही चला गया। और सबसे ज़्यादा बच्चों में देखा जाता है, बच्चों में, या फिर जिनकी एज जो होती है 40 से कम होती है ज़्यादातर केसेस में, 40 से नीचे और 15 या फिर 16 से ऊपर, ऐसे लोग ज़्यादातर आत्महत्या करते हैं। अब ऐसे मेरे को ये सारे वर्ड्स नहीं बोले चाहिए, क्योंकि क्या पता यूट्यूब मेरी वीडियो को हटा ही दे, लेकिन तब भी
छोटा चैनल है तो ज़्यादा आसानी होगी कि यूट्यूब मेरे चैनल को बिल्कुल नहीं ढूंढ पाएगा, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। इसलिए भाई प्रेशर भाई साहब बहुत ही गंदी चीज़ है, इसलिए किसी भी चीज़ का प्रेशर तो भाई लो ही मत, रिलैक्स रहने का, ठीक है। दर्द है, दर्द का निवारण करने का अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, रखो ही मत भाई प्रेशर, किसी भी तरह का प्रेशर मत रखो। अब कहने में तो बहुत आसान लग रहा है कि भाई प्रेशर मत रखो, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है ना उसी को पता है, उसी इंसान को पता होता है। अब इतना सोच के क्या ही कर लूँगा मैं। अरे यार ये बोलने में भी भाई साहब मैं अभी हकला रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हुई ना मेरी उतनी, बट तब भी ठीक है। आज यही मेरे को मिला तो मैंने इसी के ऊपर ज्ञान पेल दिया अपना। तब तक के लिए मेरा आज का ज्ञान खत्म होता है। धन्यवाद, बाय बाय, लव यू।